तो कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमय खेत से, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो कोई भी इसके अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। कुछ दोस्त लोग टेक्सास की ओर जा रहे होते हैं, तब अचानक उनकी कार कौवे के झुंड से टकरा जाती है। कौवे की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि कार की विंडशील्ड पर छेद हो जाती है और पूरी कार खून से लथपथ नजर आने लगती है। इसी हड़बड़ाहट में कार का संतुलन बिगड़ जाता है और वो सड़क से उतार कर एक खेत में क्रैश हो जाती है। हालांकि सभी दोस्त इस हादसे में सुरक्षित रहते हैं, लेकिन वो जल्दी महसूस करते हैं कि जॉनी कहीं गायब है। वो अनुमान लगाते हैं कि शायद वो पीछे कहीं गिर गया होगा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। दूसरी ओर क्रिस अपनी कार के टूटने को लेकर ज्यादा परेशान था, बजाय इसके कि जॉनी कहीं गायब है। ये पूरी घटना बहुत अजीब लगती है, मानो जैसे कौवे का हमला जानबूझकर किया गया हो। अब एक और समस्या थी कि वो मदद के लिए किसी को भी बुला नहीं सकते थे। तभी नटालिया को दूर खेत के बीच एक पुराना घर नजर आता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद जॉनी वहां मदद मांगने गया होगा। इसलिए ब्रायन और स्कॉट खेत के अंदर जाते हैं, लेकिन कॉर्नफील्ड की नैरो ट्रेल्स के कारण रास्ता ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। चारों तरफ एक जैसी ऊंची फसलें थी, जिससे दिशा भटकने का खतरा था। जैसे ही ब्रायन और स्कॉट खेत में आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक पुरानी कार दिखती है, जिसकी विंडशील्ड पर भी उन्हीं की कार की तरह छेद बने हुए थे। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। कार के पास कुछ मरे हुए कौवे भी पड़े थे और इस बात का संकेत दे रहे थे कि इस खेत में जरूर कुछ अजीब होता है। आगे बढ़ने पर उन्हें एक पुतला दिखाई देता है। स्कॉट पुतले के ऊपर चढ़कर चारों ओर देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी खेत में लगे बिजली के खंभों की लाइट अचानक से ऑन हो जाती है। इसका मतलब था कि कोई खेत में मौजूद था। ये देखकर वो दोनों उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं जहाँ से लाइट जल रही थी। उधर बाहर खड़ी नटालिया भी बेचैन हो जाती है और इसी दौरान उसकी नजर खेत में एक बच्चे पर पड़ती है। नटालिया उसे आवाज लगाती है, लेकिन बच्चा दौड़कर गायब हो जाता है। नटालिया उसे ढूंढने खेत में जाती है, लेकिन उसे वो बच्चा नहीं मिलता। उसकी जगह उसे एक गिरा हुआ पुतला नजर आता है, जो देखने में नॉर्मल नहीं था। जब उसने गौर से देखा तो पता चलता है कि पुतला इंसान की लाश से बना हुआ था। ये देखकर नटालिया बुरी तरह घबरा जाती है और भागकर ब्रायन को ढूंढने खेत के अंदर चली जाती है। दूसरी ओर जब क्रिस ने देखा कि नटालिया भी गायब हो गई है, तो वो भी खेत में चला गया। अब तक सभी दोस्त खेत में पहुंच चुके थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला था। ब्रायन और स्कॉट किसी तरह खेत के उस घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर जाने पर देखते हैं कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि घर के अंदर के सामान को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ जरूर रहता है। अचानक उन्हें ऊपर से कुछ आवाजें आती है। जब ब्रायन ऊपर जाकर देखता है तो एक आदमी सिलाई कर रहा होता है। जब वो पास जाकर गौर से देखता है तो वो सन्न रह जाता है। वो जॉनी था, लेकिन जॉनी की हालत भयानक थी। वो एक जिंदा लाश की तरह दिख रहा था और उसकी उंगलियों में कीलें धसी हुई थी। वो चुपचाप मास्क सिल रहा था और अपने चेहरे पर एक डरावना मुखौटा पहनने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक लाइट चली जाती है और जॉनी कुर्सी से गिर जाता है। इसी बीच बाहर से नटालिया की चीख सुनाई देती है। ब्रायन और क्रिस तुरंत खेत की ओर भागते हैं। कुछ ही दूरी पर उनकी टक्कर हो जाती है और अब नटालिया भी गायब हो चुकी थी। क्रिस और ब्रायन को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो सोचते हैं कि क्या ये कोई प्रैंक है या सच में कुछ खतरनाक घट रहा है हमारे साथ। अब सूरज पूरी तरह डूब चुका था और रात में खेत में कुछ भी देख पाना मुश्किल हो गया था। उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि ये कोई नॉर्मल खेत नहीं था, बल्कि इसमें कोई रहस्यमय शक्ति थी। स्कॉट अभी भी घर के बाहर खड़ा था, क्योंकि उसे वही जगह सुरक्षित लग रही थी। लेकिन ब्रायन और क्रिस ने नटालिया को ढूंढने की ठान ली थी। थोड़ी ही देर बाद उन्हें नटालिया की लाश एक पुतले की तरह उल्टी लटकी हुई मिली। ये देखकर ब्रायन पूरी तरह टूट जाता है और उसे नीचे उतारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी क्रिस नोटिस करता है कि नटालिया की आंखें जॉनी की तरह हो रही थी। ये देखकर क्रिस वहां से भाग जाता है और सीधे स्कॉट के पास पहुंचता है। ब्रायन अभी भी नटालिया की लाश को संभाल रहा था, लेकिन तभी कोई ताकतवर चीज उसके हाथों से नटालिया को छीन ले जाती है। वो इतनी तेज थी कि ब्रायन उसे ठीक से देख भी नहीं पाया। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जब वो गौर से देखता है तो वो एक बेजुबान पुतला निकलता है। तभी अचानक एक और पुतला ब्रायन पर हमला कर देता है और उसके कंधे को बुरी तरह घायल कर देता है। ब्रायन किसी तरह खेत से बाहर भागने में कामयाब हो जाता है और स्कॉट को देखता है, जो पहले से ही घबराया हुआ था। लेकिन तभी एक और पुतला उन पर हमला कर देता है। ब्रायन मौके का फायदा उठाकर स्कॉट को खींच लेता है और किसी तरह खेत के बाहर ले जाता है। अब ये साफ हो गया था कि ये सभी पुतले केवल खेत के अंदर ही हमला कर सकते थे, लेकिन बाहर वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। हालांकि अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो यहाँ से बचेंगे कैसे, क्योंकि ये घर चारों तरफ से खेत से घिरा हुआ था और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब ब्रायन और स्कॉट दोनों खेत से बाहर आ चुके थे, लेकिन ये साफ था कि वो ज्यादा देर तक यहाँ सेफ नहीं रह सकते थे। चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत था और बच निकलने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था। स्कॉट घबराए बोलता है, हम यहाँ से कैसे बचेंगे यार, यहाँ तो हर तरफ खेत ही खेत फैला हुआ है और पुतले सिर्फ अंदर ही हमला कर सकते हैं, लेकिन हमें कभी ना कभी तो बाहर जाना ही पड़ेगा। ब्रायन अब तक बहुत परेशान था। नटालिया की मौत ने उसे और तोड़कर रख दिया, लेकिन इस समय उसे अपने दिमाग से काम लेना था। तभी उन्हें ध्यान आया कि घर में क्रिस मौजूद है।
वो तेजी से उसी घर की ओर बढ़े जहाँ से जॉनी की सिलाई कर रही लाश मिली थी। घर में घुसते ही उन्होंने देखा कि क्रिस ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। ब्रायन गुस्से से चिल्लाता है, क्रिस दरवाजा खोलो, हमें अंदर आना है। लेकिन क्रिस दरवाजा खोलने के मूड में नहीं था। वो अपनी सेफ्टी को लेकर इतना डरा हुआ था कि उसने अपने ही दोस्तों को अंदर आने से रोक दिया। घर के अंदर क्रिस ने घर के मेन दरवाजे को सील कर दिया था ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। उसे अपने जान की पड़ी थी और वो किसी भी कीमत पर खुद को बचाना चाहता था। उधर स्कॉट और ब्रायन बाहर खड़े होकर सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। लेकिन तभी स्कॉट को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि खेत में वही बच्चा खड़ा था जिसे सबसे पहले नटालिया ने देखा था। स्कॉट चौंकते हुए कहता है, ब्रायन देख देख कौन है वो। ये सुनते ही ब्रायन उस बच्चे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने खेत में कदम रखा वो अचानक गायब हो गया। क्रिस ने ऊपर की खिड़की से ये सब देखा और डर से वो घर के ऊपर की मंजिल पर भाग गया। लेकिन वहां पहुंचते ही लाइट अपने आप ऑन हो गई और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। क्रिस के सामने अब एक परछाई थी। ये वही नटालिया थी जो पूरी तरह बदल चुकी थी। नटालिया अब एक पुतले की तरह दिख रही थी। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। वो कहती है क्रिस, और अपने हाथों में कील ठोकने लगती है। यह देखकर क्रिस की चीख निकल गई। वो जल्दी से गेट के पास भागा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। नीचे खड़े स्कॉट और ब्रायन उसे चिल्लाकर रोकने लगे। वो बोलते हैं, वहां मत जाओ क्रिस। अब नटालिया पहले जैसी नहीं रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नटालिया ने खिड़की की ओर देखा जहां से क्रिस बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल उसने खिड़की को जोर से बंद कर दिया, जिससे क्रिस की उंगलियां कट गई और वो सीधे नीचे गिर गया। नीचे गिरे हुए क्रिस को देखते ही स्कॉट ने दौड़कर उसे संभाला। क्रिस ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। ब्रायन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ लेकिन नटालिया अभी भी अंदर है, अगर हम उसे बचा सके तो। क्रिस झुंझलाते हुए बोला, वो मर चुकी है, मैंने खुद देखा है कि वो अब जिंदा नहीं है। अगर तुम उसे बचाने गए तो तुम भी नहीं बचोगे। लेकिन ब्रायन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद नटालिया अभी भी जिंदा हो और उसे कोई रास्ता मिल जाए। इसी बीच स्कॉट को एक चमचमाती ट्रक दिखाई दी जिस पर किसी तरह के निशान नहीं थे। स्कॉट बोलता है, अगर हमें इसकी चाबी मिल जाए तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। क्रिस को याद आया कि उसने घर के अंदर कुछ तस्वीरें देखी थी जिनमें किसान और उसके 2 बेटे थे। शायद यही लोग इस खेत के मालिक थे। तस्वीरों को दोबारा देखने पर क्रिस को ट्रक की चाबी मिल गई। दूसरी ओर स्कॉट स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पुतला दिखाई दिया। पुतले के पास कुछ गोलियां रखी थी। जैसे स्कॉट गोलियां लेने के लिए झुका, पुतला अचानक उसकी ओर झपटा। स्कॉट चिल्लाकर बोलता है, ब्रायन जल्दी आओ। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि ब्रायन को वहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा था। स्कॉट को अब फ्लैशबैक दिखने लगे। उसने देखा कि ये फॉर्मर अपने बड़े बेटे एलेक्स से ज्यादा लगाव रखता था और छोटे बेटे हेनरी से वो दूरी बनाए रखता था। हेनरी को ये बात पसंद नहीं थी। एक दिन उसने अपने बड़े भाई एलेक्स को मार दिया और उसके सिर से एक मास्क बना दिया। हेनरी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम हमेशा से फेवरेट थे, लेकिन अब मैं भी तुम्हारी तरह बनूंगा। उस दिन के बाद से ये खेत श्रापित हो गया। हेनरी की मौत के बाद एलेक्स की आत्मा खेत में भटकने लगी और आने जाने वाले लोगों को पुतलों में बदलने लगी। अब ये सच स्कॉट और ब्रायन के सामने था। अब ब्रायन और स्कॉट ने खेत को आग लगाने की योजना बनाई। ब्रायन ने कहा, अगर हम खेत को जला देंगे तो शायद एलेक्स की आत्मा खत्म हो जाएगी। क्रिस ने उन्हें रोक दिया। वो बोलता, तुम लोग पागल हो गए हो। इतना कहकर क्रिस ट्रक लेकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसके सामने एक पुतला आ गया। ट्रक वहीं फंस गया और चारों तरफ से पुतले आने लगे। अब ब्रायन और स्कॉट ने फैसला किया कि वो दोनों अलग हो जाएंगे। स्कॉट ने कहा, जो भी बचेगा वो खेत को जला देगा, लेकिन क्रिस ने चालाकी दिखाने की कोशिश की। उसके पास बंदूक थी जबकि स्कॉट के पास केवल पेट्रोल था। जैसे क्रिस भागने लगा, ब्रायन ने पीछे से इस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। अब स्कॉट पर एक पुतले ने हमला कर दिया और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि क्रिस की लाश हवा में टंगी हुई थी और एलेक्स उसे चीर फाड़ रहा था। स्कॉट ने किसी तरह खुद को संभाला और खेत से भाग निकला, लेकिन बाहर आते ही उसने देखा कि एक कार रुकी हुई थी और एक कपल बाहर निकल रहा था। यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ। स्कॉट ने खुद से कहा, यार ये तो अभी भी खत्म नहीं हुआ और ना ही होगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये श्राप खत्म होगा या फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कहानी बनी रहेगी, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये मूवी यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा, और ऐसे ही डरावनी और स्टोरीज मूवी टाइप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।